दोस्तों, आज बात करते हैं सीतापुर जिले से जो गुजरने वाली प्रमुख नदी है सराय नदी के बारे में। दरअसल ये वही सराय नदी है जिसके बारे में चर्चा होती रहती है और ये सराय नदी के पीछे की जो कहानी है वो भी काफी पुरानी है। हम ये भी जरूर बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि इसी सराय नदी को जीवित रखने के प्रयास में एक विधायक कर्जदार हो गए, लेकिन आज तक इस नदी में जान नहीं आ पाई। इसके पीछे का क्या कारण रहा वो आपको हम बखूबी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। अक्सर किताबों में लिखा होता है, जल ही जीवन है। नदियां प्रकृति का अभिन्न अंग हैं। हम इनको प्रकृति से अलग नहीं कर सकते। सीतापुर जिले की सराय नदी भी प्रकृति का एक हिस्सा है। इसी वजह से पूर्व विधायक राकेश राठौर ने सराय नदी को जीवित करने की सौगंध खाई थी। वो लगे भी रहे, तमाम प्रयास हुए, यहाँ तक कि कर्जदार हो गए, बैंक के कर्जदार हो गए, लेकिन इसके बावजूद उनका प्रयास असफल रहा। विधायक निधि का रास्ता न देखकर अपने जेब खर्च से नदी को जीवित करने का जिम्मा उठाने वाले राकेश राठौर अब विधायक नहीं। जीती जागती सराय नदी न जाने कब नाले में तब्दील हो गई, इसका कुछ भी पता नहीं चला और आज सैकड़ों की संख्या में नाले इस सराय नदी में गिरते हैं। पानी भी गंदा हो चुका है। अपने अस्तित्व के लिए सराय नदी तरस रही है। जी, आप सराय नदी सीतापुर शहर की सबसे फेमस नदी है और काफी प्राचीन नदी है। इसको जीवित रखने के लिए आप प्रयास करते थे, तो वो क्या क्या प्रयास थे, जरा इस बारे में बताइए। जब हम लोग छोटे थे बचपन में, तो पिताजी के साथ उस नदी पे जाया करते थे, बाबा गोपाल घाट पे तैरना सिखाने के लिए हम लोग उन्हें तैराकी के लिए ले जाते थे। तो नदी का पानी इतना साफ होता था, तल दिखाई पड़ता था, तल। और कभी कभार ये था कि पिताजी उस पानी को पी भी लेते थे। हमने और भी बहुत से लोगों को पीते देखा है। फिर धीरे धीरे वो शहर के गन्नाले सब नदी में गिरते चले गए और नदी वो कचड़े से पट गई। मेरे मन में था कि कभी यदि लोगों का सहयोग मिला तो इस पे काम करेंगे। तो जब मैं लोगों के सहयोग से विधायक चुना गया, तो मैंने सबसे पहले शहर के नाले तल तक साफ कराए। 76 दिन काम कराया और वो सिर्फ ऐसे नहीं कि सफाई करी, पूरा नीचे तक सिल्ट मुक्त कराए गए नाले। ये भी मेरा निजी था, मित्रों के सहयोग से था, निजी था। किसी ने जेसीबी दी, किसी ने ट्राला दिया, किसी ने मदद की, किसी ने पंप दिया। इस तरीके से वो 76 दिन काम कराया गया। और आप कल्पना नहीं करेंगे, किसी किसी नाले में 6-6 फुट सिल्ट जमा थी। नाले जब साफ हो गए, खाली हो गए, तो पानी का स्तर नीचे उतर गया और स्थिति आई कि 2 साल शहर में कहीं भी एक बूंद जल भराव नहीं हुआ। नाले सफाई के बाद हम लोगों ने नदी के ऊपर काम किया। एक पोकलैंड खरीदी 54,40,000 की, 14,40,000 रुपये अपना जमा किया, 40 लाख रुपए आंध्रा बैंक से कर्जा लिया, जिसकी 90,000 रुपये महीने की किस्त देता हूँ। अभी भी 16 लाख रुपए उसको हमको देने का बाकी है। उसमें भी मित्रों से जेसीबी मांगी, किसी से ट्राली मांगी, लोगों ने भी मदद की, किसी ने डीजल की मदद की और वो लगभग 8 महीने काम चला। कुछ पुलों पे हमने निधि से, 2 पुलों पे निधि से जाली लगवाई कि ताकि लोग कूड़ा न डाल सकें। 2 पुलों पे अपनी पास से लगवाई। और उसका असर ये हुआ कि तमाम पेपर कटिंग है, तमाम लोग हैं, तमाम गवाह हैं, सबूत हैं कि नदी में मछलियां आ गई फिर से, प्राकृतिक सोते खुले, स्वच्छ धारा चल निकली। लेकिन मैं बार-बार और मुख्यमंत्री से भी मिला उस समय के, बार-बार उनसे कहता रहा कि जो नाले गिर रहे हैं, इनको रोका जाए और इनके किनारे तटबंध बना के इनका पानी फिल्टर होकर नदी में जाए। और ये मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि नियम भी है। किसी भी नदी में आप सीधे कोई नाला गिरा नहीं सकते, प्रवाहित नहीं कर सकते। लेकिन वो मुख्यमंत्री से मिलने के बाद, अधिकारियों से मिलने के बाद, इसकी वैसी की वैसी रही
और उसमें नगर पालिका ने भी षड्यंत्र पूर्वक कार्य किया। नगर पालिका की सोच थी कि लोकप्रियता का कारण बन रहा राकेश राठौर का, इसको किसी तरीके से गिराना है। तो उन्होंने पूरे नाले जिस प्रवाह से आते थे उसी प्रवाह के साथ सील्ड कचरा लेके नदी में गिरते जारी रखा, जिसके कारण हमको फिर मजबूरी में काम बंद करना पड़ा। और यही नदी की कहानी है। सर ये भी हुआ कि जैसे ये जो आप मुख्यमंत्री से मिले थे उसके बाद कुछ टेंडर वगैरह की बात भी कही। मुख्यमंत्री से मिले तो उन्होंने कहा मैं इसको दिखवाता हूँ। फिर मेरे पास प्रमुख सचिव सिंचाई का पत्र आया कि वो मुख्यमंत्री के संदर्भ में उन्होंने पत्र लिखा था कि नदी के किनारे के नाले पक्के होने हैं और इनको एक जगह एकत्रित करके इसके ऊपर प्लांट लगेगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा के इसको गिराया जाएगा। टेंडर हो गया है, लेकिन वो जब पत्र मेरे पास आया था, जब मैं मिला था, उसके बीच का अंतराल लगभग 18 महीने था। मुख्यमंत्री जी से मिलने के 18 महीने बाद तो पत्र आया था और उसमें लिखा था टेंडर हो गए हैं, और पत्र मैं ढूंढवाऊंगा, रिकॉर्ड में मिल जाएगा। और वो टेंडर होने के आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसका लगभग 2.5 साल बीत गया, बीच में 2 साल हुआ कुछ नहीं। इसको नाला भी बना दिया गया था ये अब किसी प्राकृतिक नदी को जो कैसे नाला बना लेते हैं, ये उनकी बाजीगरी है। मैं तो मरते दम तक उसको कभी नाला न कहूंगा न मानूंगा। अगर मौका मिला आगे भविष्य में तो आप इसके लिए कुछ करेंगे? मेरा सपना है आपका पूरा हो पाए कि नदी को इतना अच्छा बनाऊंगा कि लोग इसको देखने आएंगे। अब ये भविष्य की बात है कि कब इसको पूरा कर पाऊंगा। ठीक है, ये सीतापुर के शहर वासियों के लिए एक अनोखी सौगात होगी। पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद आप